मैंने कभी इन ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उस एक बार को छोड़कर यह सब एक डेटिंग ऐप से शुरू हुआ। वहाँ मैं एक लड़की से मिला जो काफ़ी सुंदर थी। मुझे उसकी सिंपल और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी पसंद आई। ये एक घर में ही रहने वाली आम सी लड़की थी, जिसका ड्रग्स से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। इसलिए मैंने उससे बात आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैंने उसे एक डिनर डेट के लिए इनवाइट किया। ये एक आम अमेरिकन रेस्टोरेंट था। मैं पहले वहाँ पर पहुँच गया। जब वो लड़की वहाँ पर आई, हमने हैंडशेक किया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो मेरे करीब आकर बैठ गई। इसके बाद हमने बातें करना शुरू किया। सब कुछ सामान्य था। अचानक से उसका हाथ मेरे हाथ पर पड़ा। मैंने ऐसे दिखावा किया कि मैंने उसे नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये जाहिर था कि कोई पहली मुलाकात के 30 सेकंड बाद ही हाथ नहीं पकड़ेगा। लेकिन जैसे मैं सोच रहा था, सब कुछ बिल्कुल उसके उल्टा था। हमारे पास वेट्रेस ऑर्डर लेने के लिए आई। मैंने खाना ऑर्डर किया, लेकिन अब तक उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। मैं ये देखकर बहुत ही हैरान था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे हाथ को पकड़ रखा था। हमारा खाना आ गया और मैं उसके हाथ छोड़ने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी, क्या तुम और जोर से पकड़ सकते हो? क्या? मेरा मतलब तुम्हारा हाथ काफी बड़ा है, इसलिए जोर से होल्ड करो। अब चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगी। क्या वो क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी? इसके बाद उसने हंसना शुरू कर दिया। खैर, मैंने एक हाथ से डिनर करने की कोशिश की। अब सबकी नजरें हमारी तरफ थी और वो बस लगातार मुझे उसके हाथ को जोर से पकड़ने के लिए कहती जा रही थी। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि वो क्यूट नहीं बल्कि बहुत ही अजीब थी। तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। तुम किसी को भी दर्द दे सकते हो। जोर से दबाओ जब तक दर्द ना हो। अब बहुत हो चुका था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। उसने मुझे देखा और इमोशनल होते हुए कहा कि वो बस मजाक कर रही थी और मैं उसे छोड़ के ना जाऊं। लेकिन मैं जानता था कि वो सिर्फ नाटक कर रही है। मैंने जल्दी से बिल पे किया और वहां से निकल गया। मुझे उससे उस ऐप से ब्लॉक नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने वहां से निकलते ही उस ऐप को डिलीट कर दिया। मुझे नहीं पता उस लड़की ने ऐसा क्यों किया और उसकी इंटेंशन क्या थी, लेकिन मैं अब दोबारा कभी उस ऐप को इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब मैं जवान थी तो मैं टिंडर और बहुत सारे डेटिंग ऐप्स यूज किया करती थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो मुझसे लगभग 10 साल बड़ा था। उस वक्त मैं सिर्फ 21 साल की थी। मैंने इस एज गैप को नज़रअंदाज किया और उससे बात करना शुरू किया। हमारे बीच बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, इसलिए उससे बात करना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। मुझसे 10 साल बड़े आदमी के मेरे जैसे इंटरेस्ट देखकर मैं थोड़ी हैरान थी। उसने मुझे बताया कि वो अभी तक कुंवारा है, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की के इंतज़ार में है। उसकी बातें बहुत ही अजीब थी, लेकिन उसका ये भोलापन मुझे पसंद आया। शायद ये सच में एक जेन्युइन गाय था जो बहुत ही स्वीट है। उसने मुझे बताना शुरू किया कि अगर मैं उससे शादी करती हूँ तो वो मेरे लिए क्या क्या करेगा। मैं जानती हूँ ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन कुछ दिन बात करने के बाद उसने मुझे एक डेट पर जाने के लिए पूछा और मैं उसके लिए तैयार हो गई। उस आदमी ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। हम एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिले, लेकिन मैसेजेस पे वो जिस तरह मुझसे बात किया करता था, यहाँ पर वो बिल्कुल शांत बैठा था। 2 घंटे की उस डेट पर बिल्कुल शांति थी। मैंने उसे बात करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो उसका जवाब सिर्फ अपना सर हिलाकर देता। पहले मुझे लगा कि वो बस शर्मा रहा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। वो बिना बात किए चुपचाप बस मुझे घूरता रहता। वो बिना किसी भाव के सीधा मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे घूरता रहता। खैर, मैंने अपना बिल आधा पे किया और अपने घर पर आ गई। हमने लगभग 1 हफ्ता और बात की, क्योंकि मुझे उसे बताने में हिचकिचाहट हो रही थी कि अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन एक दिन जब उसने मुझे दोबारा डेट पर जाने के लिए पूछा, तो मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। मैंने उसे बताया कि अब मैं उससे मिलना नहीं चाहती और ना ही उसे मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत है।
जिस पर उसने जवाब दिया कि उसे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद मैंने उससे कहा कि अब मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और दोबारा उससे कभी नहीं मिलना चाहती। जिस पर उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और मुझसे एक आखिरी बार मिलने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन मैंने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया और फिर दोबारा उसे कभी नहीं देखा। मैं उसकी उस डरावनी नजरों को कभी नहीं भूल सकती। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाला था। मैं एक आउटगोइंग लड़की हूँ, लेकिन मेरी हाइट कुछ ज्यादा है, तो मुझे लोगों से दोस्ती करने में परेशानी होती है। मैं पिछले 5 सालों से हर एक डेटिंग ऐप को यूज करती हूँ। मेरा मानना है कि ये सबसे आसान तरीका है लोगों से डेट करने का। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे अब किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ये एक आदमी की डेट इनवाइट से शुरू हुआ। उसकी हाइट सच में बहुत कम थी। मैंने कभी इतने छोटे आदमी को डेट करने का नहीं सोचा, लेकिन कुछ समय के बाद मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। मेरी हाइट लगभग 5'11" थी और मैं थोड़ी मोटी थी, जबकि उसकी हाइट 5'4" थी। मुझे उससे बात करना अच्छा लग रहा था। इन डेटिंग ऐप्स पर ज्यादातर लोगों के पास खुद का घर, गाड़ी या कोई नौकरी नहीं होती, और जब आपको कोई ऐसा मिले जिसके पास ये सब चीजें हो, तो आप उससे बात करना बंद नहीं कर पाएंगे। हमने एक बार में मिलने का फैसला किया। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। हम ड्रिंक कर रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उसने मुझे मेरे साइज के बारे में कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद उसे बात करने में प्रॉब्लम है और वो बस थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने मेरे वेट और मेरे साइज के बारे में बहुत कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया, और अब ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होता जा रहा था। अब मैं इस मोमेंट को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रही थी, और इस पॉइंट पर आकर मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों को कैसा लगता है जब उन्हें कोई बार बार एक ही चीज के बारे में कॉम्प्लीमेंट देता है। उसने मुझे बताया कि उसे ज्यादा लंबी लड़कियां बहुत पसंद है, और वो ऐसी कई लड़कियों के साथ डेट पर जा चुका है जिसमें उसे बहुत मजा आया था। उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो मुझसे सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस के कारण जुड़ा है। वो बातचीत करने में अच्छा था, इसलिए मैं उसके साथ सेकंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन घर जाने के बाद जब मैंने उसके मैसेजेस को देखा तो मैं हैरान थी। उसने मुझे अगली डेट के लिए हर एक चीज बता दी थी कि वो मेरे साथ क्या क्या करेगा जब हम अगली डेट पर मिलेंगे। ये सब देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया और मैंने उसे मैसेज कर दिया कि अब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो इस चीज से बहुत ही हैरान था। मैं उसकी तरफ से कुछ अजीब और गुस्से से भरे हुए मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इसके उल्टा उसने मुझे सिर्फ एक सिंपल सा रिप्लाई दिया और फिर वो गायब हो गया। एक लड़का जिसके साथ मैं कुछ हफ्ते बातें कर रही थी और उसके साथ एक डेट पर भी गई, और उसके जवाब से ऐसा लगा जैसे उसे पहले से पता था कि मैं उसे क्या कहने जा रही हूँ। वो कुछ दिन तक गायब रहा और एक दिन मुझे उसका मैसेज आया और उसने मुझे इन दिनों गायब रहने के लिए माफ़ी मांगी। और इसके बाद उसने मुझे बताया कि मेरे जवाब के बाद उसने एक नई लड़की के साथ डेट फिक्स की और उनका अब फिजिकल रिलेशन था, और वो मुझसे उन दोनों के साथ ज्वाइन करने के लिए पूछ रहा था। मैं ये सब देखकर बहुत ही हैरान थी। ये आदमी बहुत ही घटिया था। मैंने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया और उस दिन के बाद से मेरी मुलाकात उस आदमी से कभी नहीं हुई। लेकिन मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने उसे समय पर जवाब दे दिया था।